सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लैब टेक्नीशियन अड्डा को और बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए दोस्तों, आज का क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीमन एनालिसिस। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सीमन एनालिसिस जो है हम करते कैसे हैं, ठीक है, और क्यों करते हैं, ये सारा जानकारी और प्रोसीजर वगैरह सब देखेंगे। और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है या फिर वाइवा में पूछा जाता है या फिर इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो भी साथ साथ हम क्लियर कर देंगे इसमें। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ। ठीक है, और लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स भी करना कोई सवाल है तो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सीमन एनालिसिस में। सबसे पहले तो इसका जो मेन जो पर्पस है, क्यों करते हैं एवोल्यूशन ऑफ मेल इनफर्टिलिटी के लिए। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मेल इनफर्टिलिटी चेक करने के लिए जो है सीमन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसका जो है कमजोरियां जो है सीमन में हो सकता है, उसको चेक करने के लिए जो है अपन सीमन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ का मतलब ह्यूमन के जो है स्पर्म में जो है कैपेसिटी नहीं होता है, ठीक है, फर्टिलाइज करने के लिए, तो उसको भी चेक करने के लिए अपन सीमन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल अपन इसमें क्या क्या करेंगे, स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, 3 चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और सीमेन जो है स्पर्मेटोजोआ से बनता है। ठीक है, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। तो रफली जो होता है टोटल सीमन का वॉल्यूम जो होता है, जैसे कि स्पर्मेटोजोआ 5%, सेमाइनल प्लाज्मा जो है 60%, उसके बाद प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है वो 20% होता है और अदर फ्लूइड जो है 10 से 15% होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो होगा, इसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका जो है पूरा प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहला हमारा आता है सैंपल को कलेक्शन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है, हम लैब टेक्नीशियन है, हमारा जो है सबसे पहला जो है डॉक्टर भी सजेशन दे सकता है पेशेंट को, या फिर जब वो लैब में आता है तो लैब टेक्नीशियन का भी जो है ये फ़र्ज़ बनता है कि सैंपल कैसे कलेक्शन करना है, पेशेंट को अच्छे से जो है समझाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है 2 से 5 दिन का जो है एब्सटेंस होना है फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स और मास्टरबेशन। ठीक है, तो 2 से 5 दिन का जो है गैप होना चाहिए। तो इसको जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पेशेंट को हमें बताना है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो है 2 से 5 दिन का गैप होना है, तभी जो है सैंपल कलेक्ट करना है। उसके बाद जो है सैंपल कलेक्ट इन लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरीज में भी सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा जो है माध्यम हो जाएगा। और दूसरा चीज़ जो है जो गलतियां होंगे उससे भी बच सकते हैं, तो आप लेबोरेटरीज में भी सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सैंपल जो है डिलीवर्ड करना है। यदि पेशेंट घर में सैंपल कलेक्ट करता है तो 30 मिनट के अंदर जो है उसको बोलना है कि लेबोरेटरीज में आपको सैंपल दे देना है। ठीक है, तो और उसके बाद पेशेंट को ये समझाना है कि जो फर्स्ट पोर्शन होता है एजेकुलेट करने का या सैंपल जो आता है, तो वो जो है उसमें स्पर्मेटोजोआ ज़्यादा रहते हैं, तो उसको जो है ध्यान देना है, उसको बोलना है कि वो सैंपल जो है क्या है, बाहर नहीं गिरना है कंटेनर का, या फिर उसको जो है डिस्कार्ड नहीं करना है। वो सैंपल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को जो है उसको बताना है। उसके बाद जो हम कंटेनर यूज करेंगे इसमें, ठीक है, तो उसको वो भी बताना है। कंटेनर जो है लीक नहीं होना चाहिए कहीं से, ये सारी चीज़ जो उसमें देख लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, कॉन्डोम वगैरह का जो है इसमें यूज बिल्कुल नहीं करना है सैंपल कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है स्पर्म जो है मर सकते हैं, उसमें केमिकल यूज होता है। ठीक है, उसके बाद जो है सैंपल जो है यदि कंटेनर से लीक हो रहा है या सैंपल जो है गिरा हुआ है तो उसको जो है यूज नहीं करना है। ठीक है, सैंपल जो है अगर यदि गिर जाता है किसी कारणवश तो उस सैंपल को जो है कलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ये भी उसको बताना है पेशेंट को। और कंटेनर यदि लीक होता है, ठीक है, तो उससे भी जो है बचना है, वो लीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कंटेनर कैसे होना चाहिए, क्लीन ड्राई। ठीक है, और उसके बाद कंटेनर को जो है पहले से लेबल्ड करके देना है। ठीक है, जो कंटेनर हमारे पास रहता है स्टेराइल कंटेनर, ठीक है, उसमें जो है जगह रहता है, उसमें उसका नाम, एज, ठीक है, और टाइम उसका जो है जब वो आएगा तो उसमें जो है टाइम वगैरह का पूरा जो है इंक्लूडेड रहना है। ठीक है, पेशेंट का पूरा जो है हिस्ट्री उसमें। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के समय जो है ध्यान देने वाली बात क्या है, पेशेंट को बताना है टेम्परेचर जो है 20 डिग्री से कम नहीं होना है और 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का जो है विशेष ध्यान रखना है। मतलब जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वही बॉडी टेम्परेचर जो है उसी बॉडी टेम्परेचर में जो है सैंपल को रखना है अपने को। ठीक है, और सैंपल जो है
हमें कलेक्ट करना है वीक के अंदर जो है, हफ्ते के अंदर जो है 2 या 3 स्पेसिमेन जो है सैंपल कलेक्ट करने को बोलेंगे, और उसका जो है हम पूरा जो है टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो उसमें जो है वेरिएशंस देखेंगे और परसेंटेज देखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बार सैंपल आ गया तो उसमें जो है रिजल्ट करेक्ट हो, ठीक है। तो 3 बार हम सैंपल ले करके उसको जो है चेक करेंगे। तो इसका जो है सबसे पहला हम क्या देखेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा माइक्रोस्कोपिकल, ठीक है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट जो है इसमें हम देखेंगे। उसके बाद जो है तीसरा जो है इसमें हम कल्चर भी उसका कर सकते हैं, यदि किसी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि लगता है, पस सेल हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। कल्चर हम किस कंडीशन में करेंगे, यदि पस सेल उसमें दिखाई दे रहा है तब भी हम उसको कल्चर करेंगे, ठीक है। और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है उसके लिए भी जो है अगर सजेशन है तो उसको हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिकल। तो फिजिकल में हम क्या क्या देखेंगे, ठीक है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो है फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे सबसे पहले अपीयरेंस। तो अपीयरेंस जो है वाइटिश टू ग्रे कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर उसका कलर जो है येलो है, ठीक है, तो जॉन्डिस के कंडीशन में हो सकता है पिंक, रेडिश या ब्राउन कलर है, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें आरबीसीज जो है प्रेजेंट हैं, ठीक है। इस कंडीशन में जो है कलर चेंज हो सकता है। ऑर्डर का मतलब होता है गंध, ठीक है, महकने में जो है कैसा होगा, तो सीकली स्वीट स्मेल, ठीक है, डिस्टिंक्ट मस्टी, ठीक है। उसके बाद जो है वॉल्यूम जो है इसका 1.5 ml से लेकर जो है 5 ml तक जो है वॉल्यूम हो सकता है इसका, ठीक है। उसके बाद लिक्विफिकेशन 15 से 30 मिनट के बाद जो है कलेक्शन करने के बाद जो है इसका लिक्विफिकेशन जो है लिक्विड फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टाइमिंग है 15 से 30 मिनट, ठीक है। ज़्यादा या कम होता है इसका मतलब एबनॉर्मल है, ठीक है। यदि जेली हो जाता है, जेली रहता है, तो इसका मतलब प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन उसको हो सकता है, ठीक है। उसके बाद विस्कोसिटी इसका स्मूथ एंड वाटरी, ठीक है। विस्कोसिटी जो होता है ये कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा, वाटरी रहेगा। पीएच जो है स्लाइटली एल्कलाइन होता है, ठीक है, तो 7.2 इसका पीएच होता है, एल्कलाइन मीडियम में रहता है, ठीक। तो ये जो होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको इतनी चीज़ें जो है देखना है, ठीक है। दिखाई कैसे देगा, उसके बाद ऑर्डर, वॉल्यूम, ठीक है, लिक्विफिकेशन, विस्कोसिटी और पीएच वगैरह सब जो है फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देख लेते हैं। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मैं बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी, ये आप याद कर लें, ठीक है। जैसे कि ओलिगोस्पर्मिया किसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो है आपको पूछ सकता है। तो स्पर्म कंसंट्रेशन जो है 15 मिलियंस पर ml से जो है कम होगा तो ओलिगोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया क्या बोलेंगे, जब स्पर्मेटोजोआ जो है बिल्कुल भी सीमन में नहीं दिखाई देगा तो उसको एजोस्पर्मिया बोलेंगे, ठीक है। पॉलीजोस्पर्मिया कब बोलेंगे, हाई स्पर्म कंसंट्रेशन होगा तो इसको पॉलीजोस्पर्मिया बोलेंगे, ठीक है। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में। और उसके बाद हाइपोस्पर्मिया कब बोलेंगे, सीमन वॉल्यूम जो है कम होगा 1.5 ml से जो है, ठीक है, कम होगा तो हाइपोस्पर्मिया। उसके बाद हाइपरस्पर्मिया, ठीक है, हाइपो का मतलब कम होता है, ठीक है, हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये नाम से स्पष्ट है। तो हाइपर स्पर्मिया देगा तो सीमन वॉल्यूम जो है 4.5 ml से ज़्यादा होगा तो हाइपर स्पर्मिया। एज स्पर्मिया, एज का मतलब बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, तो सीमन वॉल्यूम नहीं होगा तो एज स्पर्मिया। हेमेटोस्पर्मिया नाम से स्पष्ट है, हेमेटो शब्द जुड़ा है मतलब ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स जब प्रेजेंट होगा सीमेन में तो हेमेटोस्पर्मिया, ठीक है। उसके बाद नेक्रोजोस्पर्मिया, ठीक है, डेड स्पर्म्स रहेंगे तो उसके लिए जो है ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको जो है आप याद कर लें, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपन जो है माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीमन में आते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अपन जो है क्या देखेंगे, सबसे पहला मोटिलिटी, ठीक है। तो मोटिलिटी का मतलब होता है चलना फिरना। जो स्पर्म जो रहते हैं सीमेन में वो जो है क्या रहते हैं, 2 फॉर्म में रहते हैं, या तो मोटाइल रहेंगे या फिर नॉन मोटाइल रहेंगे, ठीक है। तो उनको जो है हम चेक करेंगे। तो मोटिलिटी के आधार पर ही ये तय किया जाता है कि स्पर्म जो है कितने मोटाइल हैं, ठीक है, और कितने जो हैं एक्टिव हैं उसमें, ठीक। तब उसमें हम देखेंगे नॉर्मल जो स्पर्म होते हैं एक्टिवली प्रोग्रेसिव मोटाइल रहते हैं, ठीक है। ये मूव फ्रॉम सर्विक्स से जो है फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं और ओवम के साथ कांटेक्ट होकर के फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो वो अंदर की प्रोसेस है। उसके बाद मोटाइल जो है स्पर्म होते हैं नॉर्मल कितने 60%, ठीक है, या उससे ज़्यादा हो सकते हैं मोटाइल स्पर्म, जब हम उसमें देखेंगे स्लाइड में। अब प्रोसीजर इसका क्या होता है, सिंपल सा प्रोसीजर है। आप
स्लाइड लेंगे, बिल्कुल क्लीन ड्राई स्लाइड लेंगे, ठीक है। उसमें ड्रॉपर की मदद से जो है 1 या 2 ड्रॉप जो है आप डाइल्यूटेड जो है सीमेन इसमें डालेंगे, ठीक है, ड्रॉपर की मदद से। और उसके बाद जो है इसको आप कवर स्लिप से जो है 20 mm का कवर स्लिप लेंगे और उसके बाद जो है कवर स्लिप से इसको कवर्ड कर देंगे, ठीक है। कवर्ड करने के बाद जो है आपको इसको जो है माइक्रोस्कोपी करना है, ठीक है। माइक्रोस्कोपी जो है आप इसको करेंगे 40x पर, ठीक है। और इसमें जो है कम से कम जो है आपको 10 फील्ड जो है देखना है, ठीक है। 10 फील्ड आप देखेंगे, ठीक है। इसमें जो है आपको स्पम जो है मोटाइल स्पम जो है इसमें दिखाई देंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए जो आपको स्पम दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो है हम 2 तरीके से करते हैं, एक क्वांटिटेटिव मोटिलिटी, उसके बाद क्वालिटेटिव मोटिलिटी। तो क्वांटिटेटिव में क्या होगा, हम जो है मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों को जो है काउंट करेंगे इसमें, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी देखेंगे, मोटाइल कितने हैं और नॉन मोटाइल कितने हैं, उसके बेस पे जो है हम परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। अब क्वालिटेटिव मोटिलिटी में क्या देखेंगे, ग्रेडिंग देखेंगे, ठीक है। नॉन अब्सेंस जो है फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव कितने हैं, ठीक है। पुअर वीक देखेंगे, गुड फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव देखेंगे और एक्सीलेंट देखेंगे। तो इस तरीके से उसकी ग्रेडिंग देखेंगे, ठीक है। जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल जितने जो हैं स्पम होंगे इसमें, ठीक है, तो कितने कमज़ोर हैं, कितने अच्छे हैं, उसके बाद कितने एक्सीलेंट हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है इसको क्वालिटेटिव मोटिलिटी करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेडिंग देते हैं। लेकिन मोस्टली जो है हम लैब में क्या करते हैं, हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 फील्ड या 10 फील्ड जो है हम देखते हैं, उसके बाद उसमें मोटाइल कितने हैं, ठीक है, और नॉन मोटाइल कितने हैं वो काउंट करते हैं, उसके बाद जो उसका परसेंटेज निकाल देते हैं। तो ये जो है मोटिलिटी देखने का जो है प्रोसीजर बहुत सिंपल है। उसके बाद दूसरा जो है स्पम काउंट है, ठीक है। अब स्पम काउंट जो है हम करते हैं, तो स्पम काउंट के लिए जो है 2 मेथड हैं, ठीक है। हीमोसाइटोमीटर या काउंटिंग चैम्बर की मदद से, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो है कल्टर काउंटर होता है, ये जो है कुछ लैबों में नहीं होता है, कुछ लैब में है, तो उसकी मदद से जो है ये कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, हीमोसाइटोमीटर जो होता है, ठीक है। तो जो भी आप जो मेथड है इसमें, ठीक है, तो वो जो है सिंपल प्रोसीजर है। डाइल्यूशन जो है हम बनाते हैं इसमें, ठीक है, 1:20 का, ठीक। तो वाइट ब्लड सेल्स वाला पिपेट्स लेते हैं, WBC वाला पिपेट्स, शॉर्ट में मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। पिपेट लेंगे और इसमें जो है आपको डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है, ठीक है। और उसके बाद सीमेन लेना है। तो सीमेन जो है इसमें जैसे हम प्रोसीजर सेम है, सीमेन जब हम लेते हैं तो 0.5 मार्क्स तक सीमेन लेना है। उसके बाद इसका डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो है लेना है कहाँ, 11 मार्क्स तक, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये जो हो जाएगा। अब इसका जो है फ्लूइड होता है, ये डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो होता है, इसमें क्या क्या होता है अपना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, 5 ग्राम। उसके बाद जो है फॉर्मलिन होता है, ठीक है, फॉर्मलिन 1 ml। और उसके बाद डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर 100 ml। तो ये जो है डाइल्यूटिंग फ्लूइड है इसका, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ये चार्ज करने के बाद जो है हमारा जो भी न्यूबार्स काउंटिंग चैम्बर है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, कवर स्लिप रख कर के जो है उसको हम क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे, ठीक है। चार्ज करने के बाद 10 मिनट तक जो है हम इसको क्या करेंगे, इसको जो है हम स्टेबल कर देंगे, रख देंगे। उसके बाद जब ये सेटल्ड हो जाएगा थोड़ी देर बाद, अपन फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको माइक्रोस्कोप में जो है सेट करके माइक्रोस्कोपी करेंगे और इसमें जो है काउंट करेंगे। तो ये जो कॉर्नर हैं, ठीक है, ये बीच का जो कॉर्नर है, ठीक है, तो इसमें 5 कॉर्नर पे जो है हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद जो है हम इसका क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करते समय जो है हम क्या करेंगे, इसमें जो भी 5 स्क्वायर हैं बीच के, ठीक है, तो उसको जो है हम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो इसमें 5 स्क्वायर हैं, अब इसका जो है हम क्या निकालेंगे, डाइल्यूटिंग फैक्टर जो है हमारा कितना हो जाएगा, डाइल्यूटिंग फैक्टर 20, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो है फैक्टर जो है मल्टीप्लाई करेंगे, वो फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक है। और उसके बाद स्पम काउंट करेंगे पर ml में, ठीक है। तो n इंटू 50,000 इंटू 20, ठीक है। तो ये n जो है हमारा क्या है, n जो है नंबर ऑफ स्पम सेल्स काउंटेड इन, ये जो 5 स्क्वायर हैं उसका जो है,
ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 10⁶, ठीक है। अब इसमें जो है हम टोटल स्पर्म काउंट कर देंगे, ठीक है, टोटल स्पर्म काउंट। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें हम इंटू कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेन, ठीक है, कितना वॉल्यूम था वो, ठीक है, पर इजैकुलेशन के हिसाब से। इस तरीके से जो है हम इसको क्या कर देंगे, स्पर्म काउंट कर देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो है स्पर्म की मार्फोलॉजी, ठीक है। तो स्पर्म की मार्फोलॉजी जो है, जैसा कि ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो है नॉर्मल जो है हेल्दी स्पर्म जो है इस तरीके से डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। इस तरफ आपको हेड है, ठीक है, उसके बाद ये बीच का जो है नेक, ठीक, उसके बाद ये टेल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये नॉर्मल मार्फोलॉजी है स्पर्म का। तो ये जो है पूरा जो है स्पर्म, नॉर्मल स्पर्म जो होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, 50 से 70 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये है हेड का जो है कितना होता है, 3 से 6 इंटू 2 से 3 माइक्रोमीटर, ठीक है। और ये जो है मिडिल पीस को इसको क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। और ये जो है लॉन्ग आपको दिखाई दे रहा होगा टेल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसकी मॉर्फोलॉजी है। अब मॉर्फोलॉजी को जो है हमें क्या करना है, देखना है। तो मॉर्फोलॉजी के लिए प्रोसीजर क्या है, जैसे हम ब्लड का स्मीयर बनाते हैं उसी तरीके से जो है एक स्लाइड अपने को लेना है, ठीक है। स्लाइड लोगे और उसके बाद ब्लड का जैसे स्मीयर बनाते हैं, जो हम कंटेनर में है मिक्स्ड जो है, ठीक है, सीमेन है, उसको जो है लेंगे। उसके बाद हम स्मीयर बनाएंगे। स्मीयर बनाने के बाद इसको जो है क्या करेंगे, जो साइटोलॉजिकल स्टेन है, ठीक है, वही करेंगे और फिक्सेटिव भी वही यूज करेंगे, ठीक है। तो साइटोलॉजिकल अपने फिक्सेटिव जो है क्या होते हैं, जैसे कि 95% जो है अल्कोहल होता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिक्स्ड करने के बाद जो है इसको क्या कर देंगे, पेप स्टेन, ठीक है। पेपिनुक्लो स्टेन जो है इसकी वीडियो भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हम जो है पेप स्टेन करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा जो है फंडा है इसमें। आपने स्मीयर बनाया, उसके बाद इसको फिक्स्ड किया। फिक्स करने के बाद जो है आप क्या करोगे, 5 से 10 मिनट के बाद जो है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में जो है आप इसको रखोगे, वॉश करोगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको क्या करोगे, डाइल्यूट कार्बल फ्रैक्शन के साथ जो है आप इसको कवर्ड कर दोगे। मैं आपको प्रोसीजर यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले ये आपका स्मीयर है ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले आपने फिक्स किया। फिक्स करने के बाद आप इसको क्या करोगे, ठीक है, 5 से 10 मिनट के लिए आप फिक्स करोगे। उसके बाद दूसरा नंबर है, आप जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, ठीक है, हमने लिया था सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको आप क्या करोगे, NaHCO3, ठीक है। इससे जो है आप इसको क्या कर दोगे, कवर कर दोगे पूरा, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे आप इसको क्या करोगे, कार्बल फ्रैक्शन, ठीक है, उसके मदद से जो है इसको कवर करोगे। फिर उसके बाद वाटर से इसको वॉश कर दोगे। वॉश करने के बाद जो है काउंटर स्टेन जो है पॉलीक्रोम मेथाइलिन ब्लू, ठीक है, मेथाइलिन ब्लू। तो इस तरीके से जो है 2 से 3 मिनट के लिए इसको करोगे। फिर उसके बाद जो है इसको वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद इसको ड्राई करेंगे, ठीक है। ड्राई करने के बाद आप इसको माइक्रोस्कोपिकली जो है इसको मॉर्फोलॉजी को आप देख लेंगे, ठीक है। 100x पर ऑयल इमर्शन पे आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, 100x पर। तो मॉर्फोलॉजी जब आप देखोगे तो अलग अलग मॉर्फोलॉजी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी जो है, अब इसका कलर कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो आपका हेड होगा, ठीक है, न्यूक्लियस हेड, वो डार्क ब्लू कलर का दिखाई देगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म जो है हेड का, वो पेल ब्लू कलर का दिखाई देगा। उसके बाद मिडिल पीस और टेल, ठीक है। तो ये जो है आपका पिंक या फिर रेड कलर का आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है। इस तरीके से ये हेड जो है आपको क्या दिखाई देगा, इसका न्यूक्लियस जो है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है डार्क ब्लू दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो एबनॉर्मल होगा, तो एबनॉर्मल में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि नॉर्मल ये आपको दिखाई दिया, ठीक है। तो एबनॉर्मल में कैसे हो जाएंगे,
लार्ज ओवल हेड, ये हेड जो है कैसे हो जाएगा, लार्ज ओवल हो जाएगा। जैसे कि ये नॉर्मल है, ठीक है, तो इसमें जो है ये लार्ज ओवल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्मॉल ओवल हेड, अब ये लार्ज हो गया, उसके बाद छोटा भी हो सकता है इस तरीके से, तो स्मॉल ओवल हेड। उसके बाद टेपरिंग हेड, मतलब ये हेड जो है इस तरीके से टेपरिंग हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे टेपरिंग हेड, ठीक। उसके बाद जो है डबल हेड, हेड क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये डबल हेड। उसके बाद एमॉर्फस हेड, ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है, ठीक। उसके बाद डबल टेल, ये जो है टेल क्या हो सकता है, डबल हो सकता है इस तरीके से, ठीक। और कॉइल्ड टेल, मतलब ये टेल जो है क्या हो जाएगा, कॉइल्ड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एबनॉर्मलिटीज़ मॉर्फोलॉजी में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो है हमारा सीमेन कल्चर, तो मैंने आपको बता दिया जैसे कि कोई पस सेल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, ठीक है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस, ठीक, इन्फेक्शन है, या फिर नाइजीरिया गोनोरी, ठीक है। और उसके बाद जो है ऐसे स्पीसीज जो हैं इनके अगर इन्फेक्शन आपको लगता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सीमन का कल्चर करेंगे, ठीक है। तो कल्चर कैसे करते हैं वो सारी चीज़ जो है माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर में आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सीमन एनालिसिस का ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, तो आप इनको ज़रूर पढ़ें, ठीक है, आपके काम आएगा। और उसके बाद जो है वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। तो सारा नोट्स जो है आप बना सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये काम आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।